गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी सृष्टि की पाठ्य पुस्तक का 4th लेसन अंधेर नगरी हम कर रहे हैं। उसके 2 दृश्य हम कर चुके हैं। बहुत ही रोचक और संदेश वाली कहानी है जिसको हमें ध्यान से करना है और व्यवहारिक रूप में भी समझने का प्रयास करना है। आगे के दृश्य देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि नारायण दास तो चले जाते हैं महंत के साथ और गोवर्धन रह जाते हैं कि अंधेर नगरी में तो सब कुछ इतना सस्ता है, इतनी अच्छी भिक्षा मिलती है। गुरुजी के रोकने पर भी वह वहाँ रुकते नहीं, उनके साथ नहीं जाते और वहीं रुक जाते हैं। तीसरा दृश्य देखते हैं कि राजा, मंत्री और नौकर लोग सभी यथास्थान बैठे हैं, अर्थात एक राजसभा का दृश्य दिखाई दे रहा है। पीछे से दुहाई की आवाज़ सुनाई पड़ती है। राजा, कौन चिल्लाता है? उसे बुलाओ। फरियादी, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय करो, न्याय करो। बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? अब देखो कल्लू क्या कह रहा है। महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने दीवार ऐसी बनाई कि गिर पड़ी। कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ के लाओ। राजा ये आदेश देते हैं। कल्लू चला जाता है, कारीगर आ जाता है। अब कारीगर से पूछते हैं कि इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहता है, अच्छा, चूने वाले को लाओ। कारीगर को भेज देते हैं, चूने वाला आता है। राजा, चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? अब चूने वाला बोलता है, महाराज, भिश्ती ने चूने में इतना ज़्यादा पानी डाला कि दीवार कमजोर हो गई। अब राजा कहता है, चूने भिश्ती को पकड़ के लाओ। भिश्ती कहते हैं जिसके अंदर पानी करके वो पानी डालते रहता है। भिश्ती को लाया जाता है। क्यों भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल देगी, दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिश्ती कहता है, महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी जाता आता है। मशक एक तरह से चमड़े का बैग होता है, पहले होता था, उसमें पानी भरकर सड़कों आदि पर छिड़काव भी किया जाता था। अच्छा, तो कसाई को लाओ, भिश्ती को निकाल दो। भिश्ती चला जाता है, कसाई को लाया जाता है। क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई कहता है, महाराज, गडरिये ने टक्की की ऐसी बड़ी भेड़ दी, मेरे हाथ बेच दी कि मुझे मशक बड़ी बनानी पड़ गई। लोग गडरिये को पकड़ के लाते हैं। गडरिये, इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया कहता है, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, इसलिए मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इसे निकालो, कोतवाल को लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ भेज दी, छोटी नहीं बड़ी भेड़ भेज दी। अब कोतवाल कहता है, महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है, कोतवाल को अभी फांसी पर चढ़ा दो। तो इस प्रकार किसका दोष और किसको फांसी की सज़ा मिली है, यह अंधेर नगरी में हो रहा है। तभी तो कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। चलिए, अब कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है। चौथा दृश्य देखते हैं। गोवर्धन मिठाई खा रहा है। गोवर्धन, गुरुजी ने वो मन ही मन सोच रहा है कितने मज़े से तो दिन कट रहे हैं। गुरुजी ने बेकार में यहाँ रहने से मना किया था। यहाँ के देश के लोग तो बड़े अजीब हैं, पर अपना क्या, हमें राज और राजकाज से क्या लेना देना। हमें तो अच्छी भिक्षा मिल रही है, अच्छा खाया पिया जा रहा है। पहला सिपाही गोवर्धन को पकड़ कर लेने को आता है और कहता है, चल बे चल, मिठाई खा कर इतना मोटा आगे हो गया है, आज तो मज़ा आएगा। गोवर्धन घबरा जाता है। अच्छा खासा तो मैं बैठा हूँ, मैंने कोई दोष भी नहीं किया, ये आफत कहाँ से आ गई? कहता है, अरे भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों पकड़े लिए जा रहे हो? दूसरा सिपाही कहता है, आप मोटे हैं इसलिए आपको फांसी होगी। मोटे होने पर फांसी? आश्चर्यचकित हो जाता है, ये कहाँ का न्याय है? साधु संतों से ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। गिड़गिड़ाता रहता है। पहला सिपाही कहता है, जब सूली पर चढ़ जाओगे तो मालूम होगा फांसी है या मजाक है। सीधी तरह चलते हुए घसीट कर ले चलें। क्या बात है, एक फकीर को फांसी क्यों दे रहे हो? मैंने क्या गलती की है? गोवर्धन थोड़ा संभल कर पूछता है। पहला सिपाही कहता है, कोतवाल को फांसी का हुक्म था, परंतु कोतवाल का जो फांसी का फंदा था बड़ा था। अब कोतवाल है दुबले पतले,
अब लोगों ने महाराज से ये बात कही तो हुक्म दे दिया गया कि किसी मोटे आदमी को लाओ जिसका फांसी का फंदा जिसके गले में फिट आए। तो किसी ना किसी को तो सज़ा होनी है, नहीं तो सही न्याय कैसा होगा। गोवर्धन आश्चर्य से चकित हो जाता है। अब समझ जाता है कि गुरुजी ने यहाँ पर रहने के लिए क्यों मना किया था। मैं तो बिना कसूर ही मारा जा रहा हूँ, यह कैसा अन्याय है। गुरुजी कहाँ हैं आप, मुझ बिन अपराध को ही मारा जा रहा है। अब गुरुजी की याद आती है और वह चिल्लाता रहता है, लेकिन सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन चिल्लाता रहता है, ईश्वर का ख्याल करो, मुझे छोड़ दो। पहला सिपाही कहता है, तो राजा का हुक्म है, तुम्हारा आखिरी समय है, अब ईश्वर का नाम ले लो, क्यों बेकार में शोर कर रहे हो। गोवर्धन कहते हैं, गुरुजी को याद करता है, गुरुजी तो वाकई में अंधेर नगरी है, मुझे बचा लो। गुरुजी का प्रवेश होता है। वो कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन, तेरी यह कैसी दशा है। गोवर्धन हाथ जोड़कर सारी बातें बता देता है। मैंने तो कुछ किया नहीं और मुझे मोटा होने के कारण फांसी दी जा रही है। गुरुजी मुझे बचाइए। महंत सब कुछ समझ जाते हैं और उसे कहते हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और बोहे चढ़ाकर सिपाहियों के पास आते हैं। सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देना है, तुम लोग जरा थोड़ा साइड में हो जाओ। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप जरूर संदेश दीजिए। सब मान जाते हैं। सिपाही हट जाते हैं और गुरुजी चेले के कान में कुछ कहने लगते हैं। गोवर्धन उनके जाने के बाद, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो गए हैं, हमको चढ़ने दो, मैंने तुम्हें इतना समझाया फिर भी नहीं मानते। अब गोवर्धन, नहीं, हमें स्वर्ग जाना है, स्वर्ग नरक से क्या, मुझे तो फांसी पर चढ़ने दीजिए, हम तो स्वर्ग जाने में या क्या बूढ़ा और क्या जवान। इस प्रकार दोनों बहस करने लगते हैं। सिपाही हैरान, राजा हैरान, मंत्री हैरान, कोतवाल हैरान, सबके सब आश्चर्य से देख रहे हैं कि फांसी चढ़ने के लिए इतनी उत्सुकता क्यों हो रही है। राजा आता है। राजा कहता है, यह सब क्या गोलमाल है। महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा, पता नहीं क्या बात है। राजा से रहा नहीं जाता। वह गुरुजी से पूछता है, बाबा जी आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो। महंत कहता है, महाराज इस समय बहुत ही शुभ घड़ी है और जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब मंत्री कहता है, हम भी फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन, नहीं हम चढ़ेंगे। गुरुजी, नहीं हम चढ़ेंगे। कोतवाल कहता है, हम लटकेंगे, दीवार तो हमारे कारण गिरी है। सबके सब स्वर्ग जाने के लालच में तैयार हो जाते हैं फांसी पर चढ़ने के लिए। राजा कहता है, सब लोग चुप रहो, राजा के जीते जी कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, हम फांसी पर चढ़ेंगे, जल्दी करो जल्दी करो। तो लोग राजा को फांसी पर लटका देते हैं। महंत चेले को खींचते हुए दूसरी तरफ भगा ले जाते हैं। किसी तरह से जान बची। तो यह थी अंधेर नगरी चौपट राजा, कि किस प्रकार एक अयोग्य राजा सबके लिए अहितकर होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यह नाटक, यह एकांकी बहुत कुछ कह जाता है। तो यह लेसन की रीडिंग आपको करनी है और इसका कैरेक्टर बनाकर आप प्ले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।